हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। रटे रटाए वो जुमले जो हमेशा अपने दोस्तों को हम कह डालते हैं, लेकिन ये हमारे शो का इंट्रोडक्शन होता है, सलाम दुआ होती है, कुछ आप लोगों के साथ चार्ज अप होने के लिए हम जो बातचीत शुरू करते हैं। खैर, मार्केट में आज भी हमेशा की तरह हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ और हमेशा की तरह ओवरसीज़, यानी कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आए होते हैं। ज़रूर जब भी लाहौर आते हैं तो इस मार्केट प्लेस को ज़रूर विज़िट करते हैं। अनदर थिंग, ज़िंदगी में कोशिश कीजिए, सीखिए कि नो किस तरह से कहना है। हर चीज़ पर हाँ कहना और हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना और हर चीज़ को सह जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन नो कहने के भी तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं कि नो बहुत रिजिड होके कहा जाए, बहुत लाउड होके, बहुत ऑब्वियस होके कहा जाए। इसे बड़ा पोलाइटली भी कह सकते हैं और बड़े आराम से और ओपिनियनेटेड किस्म के लोगों के साथ, इंटिमिडेटिंग लोगों के साथ आप डील कर सकते हैं। इसमें ना तो किसी का बुरा है, ना आप किसी के साथ उखड़ रहे हैं। रिश्ते, मामलात, ताल्लुकात भी संभाले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिश्तों को संभालने के लिए हमेशा हमें यस ही कहना होता है। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से हम अपनी ओपिनियन भी दूसरों के सामने रख सकते हैं और हर चीज़ को समेट के भी रख सकते हैं। खैर, अभी बढ़ेंगे अपने दोस्तों की जानिब और उनसे करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। आज भी हैं हमारे पास बहुत ही अमेजिंग से सवाल, जिनके सही जवाब हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। तो आखिर तक हमारे शो को देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जवाब हैरान कुन लगे या नहीं, अच्छे भी लगे कि नहीं, इन्फॉर्मेशन क्या मिली, क्या सीखा, क्या नहीं। अभी बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे बातचीत को शुरू। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है? Natalia. Natalia, can you please just come forward? Yeah, sure. What is your full name? Natalia? Natalia Shehbaz. Natalia Shahbaz. कहाँ से ताल्लुक है Natalia? Near Litton Road. ये Newton Road, मतलब you are always Lahori? Yes, always. पंजाबी? Yeah, Punjabi person. पंजाबी एंड लाहौरी, अमेजिंग, गुड, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, कहने की बात नहीं है। खैर, लाहौर में वैसे और भी तो ज़बानों के लोग हो सकते हैं। बिल्कुल हैं, भी हैं। आउटसाइडर्स भी हैं, खुद लाहौरी भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कितनी ज़्यादा लोग हैं, पठान हैं, और पठान तो कितने सारे हैं। कितने बहन भाई हैं आप? 4। एंड यू आर द एल्डेस्ट वन और द यंगेस्ट वन? एल्डेस्ट वन। एल्डेस्ट वन। छोटू मोटूस क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं सब, अपनी स्टडी। सब पढ़े हैं, आप भी पढ़ी हैं? हाँ जी, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन के पेपर्स दिए हैं। अच्छा, फिर आगे क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह मेकअप। दिस इज़ नॉट द एंड, यस, मैं जस्ट द बिगिनिंग, नॉट इवन द बिगिनिंग। यस, आई नो दैट। और मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसमें थोड़ा सा भी ग्रो कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनी हैं? कहीं से डिप्लोमा किया या अपने एप्टीट्यूड है, अपना इंटरेस्ट है? मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है। मैं शुरू से इस फील्ड को लेके थोड़ी सीरियस हूँ, काफ़ी यंगर एज से। काफ़ी यंगर एज से। किससे इंस्पायर हुई? अम्मी करती थी अच्छा मेकअप, कोई खाला करती थी, कोई फूफो करती थी, कोई आंटी, कोई करीब में, कोई भी मतलब नेबर्स में थी, कोई तो इंस्पिरेशन होगा। मेरी वैसे पर्सनली इंस्पिरेशन मेरी फूफो हैं, वो बहुत देखे ना फूफो पर। अच्छा, ऐसे ही होता है ना, मेरी नीस जो हैं वो सब ना मेरे से इंस्पायर होती हैं, क्योंकि माई सिस्टर इज़ नॉट दैट इतना अपने आप को वो नहीं मेकअप वगैरह और इन चीज़ों पर रखती है। बट समझ, जब कभी भी मेरी नीस मुझे विज़िट करेगी तो उसको ना बड़ा वो होता है कि मतलब शी विल कीप लुकिंग एट माई आईज़, मेरा फेस, मेरे चीक्स और फिर मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स, मेरे ड्रेसिंग टेबल, ड्रॉर्स। मतलब शी वॉन्ट बी टचिंग एनीथिंग बट शी इज़ ऑलवेज वॉन्टिंग टू यूज़ दैम। योर मेकअप इज़ रियली नाइस। कि नीड्स को कंफर्मेशन दे रही हूँ कि आप ठीक है। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि बच्चे गलत नहीं है, बच्चे सही अट्रैक्ट होते हैं। हम अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं भी अपनी फूफो को देख के तो बहुत फैसिनेट होती थी कि अच्छा, सीखना चाहिए ना, ये भी तो स्किल है, हर किसी को नहीं आता है मेकअप करना। एक तो ये स्किल है, बट इट इज़ ऑल्सो मैजिक। आप किसी बंदे को इतना चेंज कर सकते हो, आप उसको इतना ग्रूम कर सकते हो दैट यू पर्सनली डोंट नो। आपको करने के बाद पता चलता है कि मैं ये कर सकती हूँ। बट आई थिंक कि स्टैटिक्स का सबसे जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि आप किसी के भी फीचर्स को, किसी की ब्यूटी को आप इन्हांस करें, बजाय इसके कि आप उसको डल कर दें या उसको डिसअपीयर कर दें या उसको बिल्कुल ही अलग कर दें, कि इंसान वो लगे ही ना जो वो है।
एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं खुद भी नॉर्मल एवरीवन इज ब्यूटीफुल, एवरीवन इज ब्यूटीफुल। सब प्यारे हैं, बट मैं भी इसी तरह घूम रही हूँ मार्केट में, शॉपिंग करने आई हूँ, ठीक है ओके, बट जब किसी को तैयार करना है उसको इतना ग्रूम करना है कि वो ब्यूटीफुल लगे, खुश हो अपने साथ। इंडीड इंडीड। अच्छा नतालिया, क्या एप्टीट्यूड्स हैं अदर दैन मेकअप स्किल्स, एस्थेटिक्स, कुछ और भी करती हैं, कुछ मतलब और भी शौक हैं? हाँ जी, मैं वैसे बाइक ड्राइव करती हूँ और यू आर अ बाइकर एज वेल? या आई एम अ बाइकर। माय गॉड, ये चीज़ हमें ऐसी गर्ल्स चाहिए। खैर ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ दोस्त। कब से किया और कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया? मैं अपने मैट्रिक की जब पेपर्स दे रही थी तो तब मेरे फादर ने मुझे ड्राइव करनी सिखाई कि मैं स्कूल आ जा सकूं खुद, अगर मैं कभी वो ड्यूटी पे हैं तो। उसके बाद से ऑनवर्ड्स मैं चला रही हूँ, मैट्रिक से अब ग्रेजुएट हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड ड्राइवर। क्या बात है, awesome, अमेजिंग अमेजिंग। नतालिया, डू यू वांट टू शेयर समथिंग, सॉन्ग, कोई गाना है या कोई शेर सुनाना है? ना गाना आता ना शेर। चलो फिर कोई अच्छी सी रेसिपी सुना दो, कोई भी क्विक सी। अब मेकअप के बारे में मैं क्या पूछूं तुमसे कि क्या लगाना है क्या नहीं। अच्छा चले हम ऑप्शंस देते हैं, या तो कोई क्विक सी रेसिपी शेयर कर देंगे आप, फिर मेकअप की कोई बहुत ही अच्छी सी टिप जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी फाउंडेशन बना सकें। आइसिंग अपने फेस पे ज़रूर करें बिफोर मेकअप, दैट इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन, आपका अच्छा एक बेस का स्ट्रक्चर बन जाता है। मॉइस्चराइज करें? हाँ, मॉइस्चराइज करें, आइसिंग करें, उसके बाद थोड़ा सा वन क्वेश्चन, क्या आइसिंग आपकी विंटर्स में भी ज़रूरी है? बिकॉज समर्स में तो ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है, बट विंटर्स में भी क्या करना चाहिए? विंटर्स में आपने आइसिंग नॉट नेसेसरली। नॉट नेसेसरी, बट आप कोल्ड एक वॉश ले लें फेस पे, वो अच्छा रहेगा। कोल्ड वॉश इज़ ऑलवेज गुड। इज़ दैट ट्रू कि कोल्ड वाटर एजिंग को बढ़ाता है? नो, दैट्स इट्स अ लाई। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो इफ इट्स अ लाई, बट सवाल ये है कि चीज़ वो हमेशा आपके पास है, बट द फैक्ट इज़ कि आप उसको हर जगह छोड़ भी जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स। ऑसम भाई, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यस, दीज आर फिंगरप्रिंट्स जो हैं हमारे पास ही, हमारी फिंगर्स हैं, लेकिन उनको हम हर जगह छोड़ जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच। चला आप क्या नाम है आपका? अली हसनैन। अली हसनैन, आप क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, आपका अपना या किसी का काम कर रहे हैं? नहीं, एक दोस्त है, उसकी गारमेंट शॉप है तो वहाँ पे करता हूँ। अच्छा, अली कब से कर रहे हैं आप ये? मुझे 6-7 साल हो गए। 7 साल। पढ़ा क्या है आपने? मैंने FA किया हुआ आईकॉम। आगे स्टडीज़ क्यों नहीं, दिल नहीं माना था, या आपको लग नहीं रहा था कि ये हमारे लिए, हमारे कल्चर में है, या हमारे लिए या मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है? बेसिकली मेरा जो है ना शुरू से जो है एक एम रहा है कि सिंगिंग लाइन जो है ना वो मेरी, तो उस वजह से थोड़ा सा मैंने उस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड किया है, तो साथ साथ ये गारमेंट्स का भी उसका मैं और फिर काम शुरू कर लिया, अर्निंग की तरफ आ गए, कमाने की तरफ आ गए। जी वो ज़रूरी है, फिर ज़रूरी है, ज़ाहिर है हर कोई अपने हालात बेहतर जानता है और हर कोई बेहतर फ़ैसला ले सकता है, कोई और आपकी ज़िंदगी के बारे में सही फ़ैसला नहीं कर सकता। अली कुछ सुनाएंगे फिर? हाँ जी बिल्कुल, सुनाइए। मैं क्लासिकल एक्चुअली गाता हूँ। ज़रूर। आपको वैसे थोड़ा बोर भी लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। माय गॉड,
ऑसम, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कोई और भी लफ्ज़ है ना अमेजिंग के अलावा, तो वो भी मैं कह डालूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत था, ये बहुत ही हसीन था, ये बेहतरीन था। सवाल पूछेंगे अली आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए, आपके पास है, हर वक्त आपके पास है, लेकिन क्या है कि आप जहाँ भी जाते हैं आप उसके निशान छोड़ जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स। यस। और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है, फिर आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच अनिशा बेस्ट। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, करेंगे बहुत सारा फन, क्योंकि आपके अभी भी बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं। शाम का वक्त है और काफ़ी चहल पहल है, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। बिगड़ी गई ये थोड़े दिना तू, थोड़े दिना तू, बिगड़ी गई ये थोड़े दिना तू। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। दोस्तों को बताते चलें जिन्होंने हमें ब्रेक के दरमियान में ज्वाइन किया है या ब्रेक से पहले ज्वाइन किया होगा, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे दोस्तों की बातें और सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ हैं। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। और वैसे आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पे भी कम्युनिकेट करते रह सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट्स कीजिए, वहाँ भी आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। खैर जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि आपके दोस्त बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए ना। आइए करते हैं उनके साथ बहुत सारी बात। क्या नाम है आपका? महद। महद, मुझे पूरा नाम बताएं। और जब भी कोई आपसे आपका नाम पूछे तो हमेशा अपना पूरा नाम बताते हैं। महद फवाद। महद फवाद। आपका क्या नाम है? अनूश फातिमा। अनस फातिमा। अनूश फातिमा। अनूश फातिमा। अनूश फातिमा, आप कौन सी क्लास में है? 2। आप बहुत प्यारी हैं, आपको पता है? आप बहुत क्यूट है। वेरी नाइस, ये बात, ये चीज़। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? महीम। माइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपके भाई आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं क्या? रियली? पक्की बात है? लड़ाई होती है क्या अनुज से? नो। रोज नहीं? अच्छा, मतलब नहीं है ना आप क्या? अच्छा, 2 ही सिबलिंग्स, कोई और भी है? आप दोनों हैं? नहीं, 2, एक भैया और एक बहन है। वो कहाँ है? घर पे है। अच्छा, थोड़ा सा आगे रहें, मेरे पास रहें। गुड। अच्छा, वो घर पे इस टाइम क्या कर रहे होंगे? पता नहीं। अच्छा, उन्हें क्यों छोड़ के आए ना? सवाल है ना भाई, आप दोनों तो आ गए और उन दोनों को घर में छोड़ा है आप। नहीं, वो भाई छोटा है ना। ओ, कितना छोटा है भाई? 8 मंथ। छोटा सा है। ओ माय गॉड, अनुज कितना है? छोटा। छोटा सा है। और वो भाई सबसे ज्यादा प्यारा लगता है क्या? जी। आप बहुत ज्यादा केयर करती हैं उस भाई की, छोटे भाई की। हैं, आपसे बातें करता है या नहीं करता अभी? करता है। हंसता है? आपको देख के हंसता है? जब आप स्कूल से आती हैं तो आपको वेलकम करता है भाई? ओह माय गॉड, सो स्वीट। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा मिसेस फवाद। आपका अपना भी कोई नाम होगा? जी, सुमेरा। हाँ ना, सुमेरा मतलब पैदा होते ही मिसेस फवाद थोड़ी रख दिया था अम्मा अब्बा ने। वही बात है कि मैं तो खवातीन अपना नाम बताने से पता नहीं क्यों हिचकिचाती हैं। आई नो, सोशल स्टेटस हमारा होता है, हम अपने आप को मतलब एक फैमिली मेम्बर या किसी का लाइफ पार्टनर बताने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। वी ऑलवेज यूज, हमारी जो मशरिकी खवातीन दे ऑलवेज लाइक आई एम मिसेस शाहबाज और मिसेस फवाद, मिसेस व्हाटएवर, लेकिन अपना नाम कहीं खो जाता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा क्या करती हैं, क्या रूटीन होती है घर में आपकी? हाउस वाइफ, बच्चे संभालना घर। वेरी नाइस, माशाल्लाह। लाहौर से ताल्लुक़ है कहीं और से? लाहौर से। इन लास्ट तो इधर हैं लेकिन पेरेंट्स बहावलपुर। अच्छा, आप सराइकी हैं या पंजाबी हैं? पंजाबी। ये पंजाबी, लेकिन बहावलपुर में रहे। जी जी। अच्छा, अमेजिंग। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा आपका नाम? महद। ओ वाओ, आप प्लीज़ आगे आइएगा महद। ओके महद, मुझे ये बताएं, आपको स्कूल में कौन से स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं करना? आउटडोर स्पोर्ट्स। स्कूल में तो स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स होता ही नहीं है? नो। ये क्या बात हुई भाई? हमारे स्कूल्स को क्या हो गया? हमारे स्कूल्स स्पोर्ट्स क्यों नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को भाई? आई डोंट नो। मतलब डू यू हैव अ प्लेग्राउंड और नॉट? यू हैव अ प्लेग्राउंड, यस। फिर भी स्पोर्ट्स नहीं होते नो। भाई? बहुत अजीब सी बात है। अच्छा चलें,
क्रिकेट, फुटबॉल ये भी नहीं, कोई स्विमिंग होता है, कोई और कोई वर्चुअल स्पोर्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई कुछ भी नहीं होता। ये बात ज़्यादती है, ये ख़राबी है। आप एजुकेशन सिस्टम अगर सिर्फ बच्चों को एक मतलब वही बात आ जाए गधे की तरह आप सिर्फ किताबों का बोझ ही लादने पर फोकस्ड हैं, तो आई एम सॉरी, आप बच्चे नहीं ग्रूम कर रहे हैं, आप मार्केट में इंसान नहीं आगे भेज रहे हैं, आप ब्रेन्स नहीं भेज रहे हैं, आप कुछ और भेज रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। छोड़ें परे, हम नहीं स्कूल वालों को, स्कूल वाले गंदे हैं। हम घर में कौन से स्पोर्ट्स करते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल। वेरी नाइस, वेरी गुड। और आपकी क्या ड्रीम्स हैं कि आप बड़े होकर कौन से स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे? क्रिकेट। वेरी गुड। आज कोई पोइम अनुज आप कोई पोइम सुनाएंगी? ओके महाद, आप कुछ सुनाएंगे? कोई गाना, कोई पोइम, कोई पोइट्री? ओके फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके। बच्चे अपना वक्त ले सकते हैं और बच्चों को वक्त भी देना चाहिए। सुमेरा, कोई भी अच्छी सी क्विक रेसिपी शेयर कीजिए जो आप अपने बच्चों के लिए कोई हेल्थ फूड बनाती हो, क्विक भी हो और हेल्दी भी हो। ऐसे तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ को, अमेजिंग, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और बेकिंग मैं खुद ही करती हूँ घर पे। क्या बात है। किसी से सीखा था या आपकी मदर ने आपको सिखाया? नहीं, खुद ही। अब यूट्यूब है, यूट्यूब है, बहुत हेल्प होती है उससे। महाद कैन यू प्लीज जस्ट लुक फॉरवर्ड, ओके, डोंट लुक हियर एंड देयर। तो वो मैं उधर से ही देख के, लेकिन अब बेकिंग वगैरह सब कुछ मैं खुद ही। मेरे क्या शेयर करेंगे? अब इस टाइम में चले मैं आपको पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी। यस श्योर जी, तो वो आपने 1 कप मैदा लेना है, 2 एग लेने हैं और उन्हें मिक्स करना है। उसमें थोड़ा सा आपने पार्सले, थोड़ा सा आपने गरम मसाला, अनियन चॉप करके, टमाटोज़ चॉप करके, ये सारी चीज़ें डाल के तो मिक्स करना है इसे। और बिल्कुल थिन उसकी लेयर होनी चाहिए। तो उसे आप किसी भी नॉन स्टिक के तवा लें या फ्राइंग पैन लें, तो उसमें डाल दें और थोड़ी देर के लिए उसे कवर कर दें। तो वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा पराठा बनता है। बाद में ऊपर चीज़ स्प्रेंक कर दें तो वो ज़बरदस्त बनता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वाओ, awesome, अमेजिंग। चलें जी, आपसे सवाल करेंगे। लेट्स सी महाद, आप हमें जवाब देते हैं। महाद कैन यू प्लीज जस्ट कम फॉरवर्ड, थोड़ा सा इक्वल फुटिंग पे आ जाए। अब आप जवाब देते हैं, आपकी मामा जवाब देती है। अनुज, वैसे आप भी जवाब दे सकती हैं हमें अगर आपको जवाब आ जाए। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, जब भी कोई सवाल करे तो बहुत गौर से सुनना चाहिए बच्चों, राइट? गुड। ओके महाद, माय क्वेश्चन इज, एक शख्स है जो कहता है कि उसके चचा से कोई भी सवाल पूछो तो वो जवाब दे देते हैं, ठीक है? एक शख्स कह रहा है कि उसके चचा से कोई सवाल करो वो जवाब दे देते हैं। उसके चचा कौन है? जवाब। चचा कौन है? नहीं 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 नहीं, कौन है आखिर? चचा कौन है? चचा कौन होते हैं? जवाब। नहीं, चचा होते कौन है? अनुष, आपको नहीं पता? आपके चचा हैं, चाचू हैं आपके? वो क्या हैं आपके बाबा के? भाई ने वो हैं, वो आपके अब्बा के भी। हम यही तो पूछ रहे हैं कौन है भाई। तो वेरी सिंपल, बाबा के भाई हैं। सो एक गिफ्ट हैम्पर हम और आपकी जानिब से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स बच्चों। थैंक यू। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। क्या करते हैं अब्दुलरहमान? मैं इधर सेल्समैन हूँ, कहाँ पर? ये मार्केट में। मार्केट में। कब से? तकरीबन 4 साल हो गए। क्या सीखा है? सेल्समैन ही सीखी। हाँ, लेकिन मतलब सेल्स जाहिर है, मतलब आपने अपने प्रोफेशन से अच्छी बुरी बहुत सारी चीज़ें, बुरी तो अपनाई नहीं जाती, हाँ वो लेसन्स ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको आपके जॉब ने, आपके प्रोफेशन ने क्या सिखाया है? माशाल्लाह 4 साल अब्दुलरहमान, बहुत बड़ा टाइम होता है। पहले तो हम जब नए नए आए थे तो ये था कि कुछ भी आता नहीं था। अब कस्टमर से बात करने का पता है कि कैसे इंसान से, औरत से या जेंट्स से कैसे बात करनी है। जो भी मामला आता है आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। 4 सालों में यही सीखा हमने कि चीज़ कस्टमर को देख के पहचान लेते कि चीज़ कस्टमर लेने वाला है या नहीं लेने वाला। की बात है। हाँ जी, इंशाल्लाह। मैं आऊँ तो पहचान लेंगे मैंने लेना है या नहीं लेना।
बता देती है आपको? हाँ, वो बातें बता देती थी, 2-3 बातें कस्टमर से करें। मैं तो बातें करती ही नहीं हूँ, मैं तो जब कोई चीज़ लेने जाती हूँ तो बस आराम से बस ली और निकल गए। वो आपका माइंड ऐसा है ना कि आपने ज़्यादातर जो ली है ना वो ब्रांड से ली है। वहाँ पे होता है कि कस्टमर बेस्ट वगैरह नहीं करता, जो टैग पे प्राइस होती हैं वो खुद ही डिस्काउंट करते हैं। मैं डिस्काउंट कराती हूँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो खुद ही कर देते हैं या डिस्काउंट जो कस्टमर बाज़ कर लेता है। लेकिन हम ना इधर लोकल दुकान वाले हैं, तो इस वजह से ना वो हमारे से कस्टमर बहुत ज़्यादा बहस करता है। क्यों करता है? मतलब डिस्काउंट कराने की कोशिश, आजकल भी बहुत ज़्यादा बहस होती है। जो सूरत हाल, माशी सूरत हाल चल रही है कारोबार की, इस लिहाज से कहते हैं मतलब आप कहा करें फिर तो आप फ्री ले जाएं, कोई मसला नहीं है। नहीं, फ्री नहीं देना सकते, फ्री फ्री तो नहीं, हाँ नहीं, अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे, कहने की बात है। नहीं मतलब होता है ना, इंसान इतना आजिज़ आ जाता है कि इन्हें समझ नहीं आ रही है कि इतना तो हमें भी नहीं पड़ा है जितना का ये माम से बार्गेन कर रहे हैं। नहीं, वो बाज़ का कस्टमर को ऐसा आ जाता है। मेरी नॉन सेंसिकल किस्म की बातें लोग करने लग जाते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही वो ऐसा बार्गेन करने लग जाते हैं जिसकी गुंजाइश ही नहीं होती है। वो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है ना फिर बाज़ का कस्टमर पे। यहाँ तो फिर कस्टमर को भगा देते हैं या कस्टमर से कहते हैं भाजी अब चले जाएँ, ऐसे से भी कह देते हैं। तो कैसे कहते हैं आप? मतलब भला ये भी ऐसे को भी कोई करता होता है कि कस्टमर से कह दें कि हाँ जाएँ आप? कह देते हैं जो कस्टमर बेफजूल बहस करे जाए, जब एक माइंड बता दें बस जितना डिस्काउंट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं डिस्काउंट। फिर रहमान बहस करने वालों में मर्द ज़्यादा हैं या औरतें? इसमें औरतें ज़्यादा होती हैं, हालांकि वो कमाती भी नहीं है, लेकिन मर्द बहस भी ज़्यादा करती हैं। नहीं करती। हम कस्टमर जो हमारे पास काम सारा लेडीज़ का है, अगर कोई जेंट्स आ जाए ना तो हम उनको खुद ही डिस्काउंट कर देते हैं। वो ज़्यादातर बहस नहीं करते, और औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं क्योंकि उन्होंने हर दूसरे या तीसरे दिन शॉपिंग करनी होती है। इस मामले से उनको पता होता है कि इन्होंने किस पॉइंट पे पैसे देने हैं या कितने की चीज़ देनी है, उनको पता ज़्यादा होता है, मर्दों को कम पता होता है। इस वजह से वो चलें, ग्रोथ क्या है आपके प्रोफेशन में आपकी? आप क्या समझते हैं, आप 4 सालों में कितना आगे बढ़े हैं? काफ़ी आगे बढ़ गए। आपको बताया तो क्या है कि काफ़ी बातें करने से वो तो एक एक्सपीरियंस है ना जो आपने ले लिया। पैसा जो 4 साल पहले कमा रहे थे आज भी वही कमा रहे हैं। नहीं, जारी बात है, 4 सालों में जब नया आया था तो कुछ भी नहीं था पास। मसलन जो सूरत हाल थी, मसलन दिहाड़ी मेरी 600 से 700 थी, अब तो बढ़ी 4 साल में। हाँ, आप मेरी बात ना, इसको कहते हैं कि ये ग्रोथ है। अदर देन योर एक्सपीरियंस, अब्दुल रहमान को सुना दें कोई पोइट्री, कोई गाना। गाना तो मुझे आता है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, आप सुनाएं ना हो जाए ना, आवाज़ नहीं अच्छी मेरी। तो फिर क्या हुआ? हमने ये थोड़ा ही पूछा आपसे कि आवाज़ अच्छी है या नहीं। जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो क्या गा नहीं सकता? माइक साइड पे ना करना मैडम, आप ये ना कि फिर मुझे भगा दे। चलें चलें, सुनाए, हम नहीं भगाते आपको। बिगड़ी गई ये थोड़े दिना तू, थोड़े दिना तू, बिगड़ी गई ये थोड़े दिना तू, दूरी से ये थोड़े दिना तू, बिगड़ी गई ये थोड़े दिना तू। असी नाज़क दिल दे लोक जहाँ साडा दिल ना यार दुखाया करना, झूठे वादे कीते करना, झूठियां कसमां चाया कर। असी कई वारी तेनू आखे आए ना, मुड़ मुड़ यार अजमाया कर, तेरी याद चु सजना मर वैसा सानू ए ना याद ना आया कर। कदी महक नी मुकदी फुला विचू, फुल सुकदे सुक जांदे, किसे कदर नहीं पाया प्यार दा, दिल टुट दे टुट जांदे। कोई माहौल जग ते रिश्ते अदाए, छुट जांदे, कदे प्यार नहीं मुकदा दिलां विचों सा मुक जांदे। फुल गमले चु सुक जांदे, ओ फुल गमले चु सुक जांदे, ओ युतू जेड़े हस पैंदे विचों रो रो मुक जांदे, ओ युतू जेड़े हस पैंदे विचों रो रो मुक जांदे। कन्नी मुंदरी पाई रखसा, ओ कन्नी मुंदरी पाई रखसा, ओ आप जलील होसा तेरी इज्जत बनाई रखसा। इतनी मोहब्बत है, इतना पैशन, इतना जज्बा। खैर है,
अच्छा, ये क्यों कह रहे थे कि भाई आवाज़ अच्छी नहीं है? अच्छी खासी आवाज़ है। जो जिन लोगों की आवाज़ अच्छी होती है ना, मैंने ये देखा है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं आवाज़ अच्छी नहीं है, हम गाना सुना देते, तारीफ़ें सुनने के चक्कर में होते हैं ना, आप ऐसे कहते हैं। नहीं, वो खुशामद बहुत बुरी नहीं नहीं, पता है कि हमारी आवाज़ इतनी नहीं, awesome, बट अमेजिंग, बहुत अच्छा गाया। अब्दुर्रहमान, एक सवाल है मेरे पास, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। मुश्किल है। नहीं, ये क्या बात हुई? पहले से सोच लिया कि मुश्किल है? जहाँ आपने पहले से सोच लिया मुश्किल है ना, फिर तो आसान हो ही नहीं सकेगा। सोच करके ये बात ना, तो पता चल जाता है। तो जनाब सवाल ये है, मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आपके पास है लेकिन आप उसे हर जगह छोड़ आते हैं? हाँ जी, सवाल क्या है? एक चीज़ है जो हर वक्त आपके पास है, हर वक्त मेरे पास है, फिर भी आप उसे हर जगह छोड़ जाते हैं। फिंगरप्रिंट। कैसे बताएं? बड़े तेज़ हैं आप। ये क्या पहले से कह रहे थे कि नहीं मुझे तो पता नहीं होगा, ना पूछे मुश्किल होगा। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है। अब्दुर्रहमान, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत ज़्यादा। छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे और आएंगे आपके पास, कहीं मत जाइएगा। दोस्ती की उल्फत से हमें इनकार नहीं, कौन कहता है मुझे आपसे प्यार नहीं, वादा है ज़िंदगी में साथ निभाने का, अफसोस मुझे अपनी ज़िंदगी से इतबार नहीं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। अरे स्लिप होने लगते हैं वो बहुत सारे नाम जहां हम पहले भी जाते हैं। खैर कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है क्योंकि अब यूज़ टू चुके होते हैं और फिर वही बातें और वही अल्फाज आपकी ज़बान से निकलते जा रहे होते हैं, स्लिप होते जा रहे होते हैं। खैर लिबर्टी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और आपके दोस्तों से करने लगे हैं बहुत सारी बातें जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ज़ीशान अहमद नाम है। क्या करते हैं ज़ीशान अहमद आप? सेल में नहीं करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम। सेल्स का काम है आपका? बिल्कुल सेल में नहीं, यानी कि बेसिक DHA फेज़ 1 में DHA में प्लॉट्स वगैरह का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का। आप प्लॉट्स का काम, प्रॉपर्टी का काम करते हैं? जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, वो। कब से कर रहे हैं आप ये काम? बेसिक मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल। इस प्रोफेशन में कैसे है? प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आपका डिसीजन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये बेसिक ना शौक़ है, एक पैशन है कि जैसे कि आगे कुछ बढ़ना है, क्योंकि जॉब्स वगैरह भी काफ़ी की हैं लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ सका, तो मैंने कहा चलें इसमें मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का चांस है। जॉब भी क्यों, किसी की नौकरी क्यों करनी है? एम आप काम करो तो अपना करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, काम करना तो अपना करना, डिसीजन अपना लेना है। अपना पैसा, अपने डिसीजंस, अपनी मर्जी और अपना काम। बिल्कुल ऐसे ही है। गुड। क्या करेंगे? पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? बेसिक जो हालात चल रहे हैं तो देखा तो पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा है। यहाँ नहीं रहना? यहाँ पे नहीं रहना। सही। कितने बहन भाई आप? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। बड़े हैं आप? जी मैं बड़ा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं या नहीं? मेरे पे भी हैं और जो मेरे से छोटा है ना उस पे भी हैं। छोटे भाई पर भी हैं? हम वो भी कमा रहे हैं? हाँ वो भी कमा रहा है, यानी कि हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं। और आपके फादर? मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो आप दोनों ने अभी से अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया? आपको सबसे मज़े की बात बताऊं, जो मेरे से 1 साल छोटा है ना मेरा भाई, फरहान नाम है उसका, ठीक है, उसने ही मुझे यानी कि पैशन दिलाया इस फील्ड में आने के लिए। आपके भाई इसी फील्ड में थे पहले? वो भी इसी फील्ड में है। अमेजिंग जनाब, दोनों भाई जो हैं वो एक ही फील्ड में आगे और एक भाई ने दूसरे भाई को इन्फ्लुएंस किया कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप भी इस काम में आइए और मुझे भी हेल्प कीजिए और अपनी ग्रोथ भी आप यहाँ पर लीजिए। और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि इंसान पैसे को ना देखे, ठीक है, जो फिर क्या देखे? अगर भाई है ना, ठीक है, दोनों भाई अगर एक साथ है ना तो आप दुनिया की कोई भी ताकत, यानी कि कोई भी मतलब इत्तेफाक में बरकत है? हाँ इत्तेफाक में बरकत है। बिल्कुल ऐसा है। किया और जहाँ भाई एक साथ मिलकर करें या फैमिली मेम्बर्स एक साथ मिलकर करें तो वहाँ तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल ऐसे ही है और मज़ा भी इसी में है कि आप मिल के साथ चल रहे हो। डिसीजन आप अगर कोई काम करते हो ना तो आप एक दूसरे डिसीजन लो, ठीक है, उसमें मज़ा है। Awesome, अमेजिंग। चलिए मुझे ये बताइए कि आपके काम के अलावा आपके क्या पैशंस हैं, क्या करना आपको अच्छा लगता है? बेसिक जो मेरा जो शौक़ है ना वो ड्राइंग है, मैं ड्राइंग आर्टिस्ट भी हूँ। कब से? बचपन से ये शौक़ है। ये घर की दीवारें काली कर दी होंगी? घर की दीवारें भी काली की हैं और कागज़ भी मैंने काले किए हैं। कागज़ भी काले किए हैं, घर की दीवारें भी काली की हैं। अच्छा, शौक़ ये मुझे भी था लेकिन मैंने तो अपने घर की दीवारें सबसे पहले काली की थी। और दूसरी मज़े की बात आपको ये बताऊँ
कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी टोका भी नहीं था, कभी रोका भी नहीं था। बिल्कुल, ये आर्ट है, ये ऐसी चीज़ है कि आप जैसे कि एक तन्हा रहते हैं ना, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हैंड फ्री लगा लेता था, ठीक है, सॉन्ग लगा लेता था और काम करता रहता था, पेंसिल घुमाता रहता था बस इस। गुड। खैर हैंड्स फ्री तो नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल भी था और हमारे लिए हमारे घर में नहीं था अलाउड इतना कि बच्चे इतना मतलब एक्सेस रखें गैजेट्स पे या इस तरह की चीज़ों पर, एक्सेसरीज़ पर, मोबाइल एक्सेसरीज़ पे। मोबाइल तो खैर उस टाइम में था भी नहीं, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल किड। तो खैर उस वक्त हमने ये काम किया और हमारे पैशंस ने बहुत आगे हमें जो है वो आगे लेकर गए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ डिस्कवर किया। और क्या इंसान को अपने ड्रीम्स को परसू करना चाहिए या नीड को देखना चाहिए? ड्रीम पूरे करने चाहिए इंसान को। इंसान जैसे कि बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अब मैंने अपनी मार्केटिंग लाइफ एक बात, आपकी बात यहाँ पर काट रही हूँ। इंसान जब अपने ड्रीम्स को परसू करने लगता है ना, तो हमें बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स भी होंगे, हमारे रिलेटिव्स भी होंगे, और सबसे बड़ी कि हमारी मजबूरियाँ, और वो सब कुछ हमें किसी और तरफ हमें किसी और डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही होती हैं। हमारा ड्रीम कुछ और हमें कह रहा होता है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपनी मजबूरियों को देखेंगे ना, तो फिर आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग मैं समझती हूँ कि 80 to 90% लोग मजबूर होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, मैं किसी की बात नहीं करूँगा कि अगर हम अपनी मजबूरी को देखेंगे ना, तो फिर हम नहीं ग्रो कर सकें। हाँ, बिल्कुल। चले कोई शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें। मैं शेर सुनाऊँगा। शेर सुनाइए। दोस्ती की उल्फत से हमें इनकार नहीं, कौन कहता है मुझे आपसे प्यार नहीं, वादा है ज़िंदगी में साथ निभाने का, अफसोस मुझे अपनी ज़िंदगी से एतबार नहीं। ज़िंदगी पे एतबार नहीं। ओके जनाब, चलें, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। पूछेंगे आपसे सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि वो कौन है जिसके पास अक्सर तो दर्जनों कपड़े होते हैं, लेकिन अक्सर उस पर एक कपड़ा भी नहीं होता। चलें आपकी हेल्प करें। अच्छा दर्जी नहीं, दर्जी भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब हमारे जवाब कुछ और था, आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त है। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे सारे के सारे सही जवाब, क्योंकि आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आज जो सवाल हमने आपके दोस्तों से किए थे उनके सही जवाब क्या हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की थी वो इन्फॉर्मेशन क्या है। वैसे सवाल थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, ताकि आप भी थोड़ा सा अपनी मेमोरी को, अपने ब्रेन को जॉग करने के बाद सही जगह तक पहुँच सकें। खैर, 2 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, उर्दू के 2 हरूफ, ये हेल्प हमने ज़रूर की थी। और अगर 11 में से एक निकाल दिया, अगर एक निकाल दिया जाए उस हिंसे में से, तो 11 बचते हैं। तो हमने ये हिंट भी दिया था, समहाउ दर्जन बोलते हैं इसको उर्दू में और इंग्लिश में डजन। 12 का नंबर है ये। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन है जिसके पास कभी दर्जनों कपड़े होते हैं, कभी एक भी नहीं होता। तो वो है कपड़े सुखाने वाली रस्सी। यानी कि अगर आप उस रस्सी पे देखें तो अक्सर उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं और अक्सर वो बिल्कुल खाली की खाली पड़ी होती है। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि कौन सी चीज़ हर वक्त आपके पास होती है, फिर भी कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। आपके पास है, लेकिन उसके निशान आप कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं, बल्कि हर उस जगह पर छोड़ आते हैं जिसे आप छूते हैं। फिंगरप्रिंट्स। एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि एक शख्स खाता है कि कहता है कि उसके चाचा से कोई भी सवाल करो वो सही जवाब देते हैं। उसके चाचा कौन है? देखिए, बहुत ही आसान सा जवाब है। अगर हम पूछ रहे हैं कि उसके चाचा कौन है, तो हमने ये तो नहीं कहा ना कि वो सही जवाब देते भी हों या ना देते हों। आप रिश्ते के बारे में भी तो बता सकते हैं कि आखिर उसके चाचा कौन है। तो ऑब्वियसली उसके चचा उसके अब्बू के भाई हुए। वेरी सिंपल, लेकिन दिमाग पे जोर देने की बात थी। खैर,
आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको भी ये जवाब अच्छे लगे होंगे। वैसे सरप्राइज हम भी हुए हैं। जहाँ फीडबैक देना चाहते हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, जहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लगा, किन दोस्तों की बातें आपको बहुत अमेजिंग लगी, कहाँ पर हमें देखना चाहते हैं, किस टाइम पे देखना चाहते हैं। कम्युनिकेट कीजिए, हेल्दी क्रिटिक्स ज़रूर कीजिए, ये हमेशा हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।